लवंग मंजरी। रूप गोस्वामी कौन थे? रूप मंजरी। रूप मंजरी कौन है? अब जब जीव भगवान के नित्य सेवा में, राधा कृष्ण के नित्य सेवा में जब जाता है तो कौन जाता है वहां पे? हमारे राधा कृष्ण है, और राधा कृष्ण के साथ कौन है? अष्ट सखी बिंद है। जो कि जो डिवोटी मायापुर गए हैं वो देखे होंगे, अष्ट सखी, 8 सखियां हैं। उस 8 सखियों को कौन असिस्ट करते हैं? वो मंजरी करते हैं। तो उसमें जो मंजरी है, पहला मंजरी जो ललिता सखी को कौन करते हैं? वो करते हैं रूप मंजरी। वो कौन है? रूप गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी कौन है? वो लवंग मंजरी है। लवंग मंजरी बेसिकली क्या करते हैं? सखियों को असिस्ट करते हैं भगवान की सेवा में। तो मैं भौतिक चीज को लेके आध्यात्मिक चीज की तरफ सनातन गोस्वामी के बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करता हूँ 5-10 मिनट में। जो डिवोटी ज्वाइन किए हैं आज का क्लास, वेस्टेज ना हो, कुछ हम सीख के जाएं। जो सिंसियर डिवोटी अभी भी स्टिल यहाँ पे भी है, इस इज शोइंग द सिंसियरिटी इन स्पाइट ऑफ सो मच ट्रबल, बट यू स्टिल हियर इन द ग्रुप। सो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की बात करूं तो ये लोग नित्य सिद्ध क्या है? जीव है। हम 3 बार चर्चा किए, एक नित्य सिद्ध, एक कृपा सिद्ध, एक नित्य बद्ध होता है। नित्य बद्ध मतलब जो भौतिक जगत में है, जैसे हम लोग हैं, बद्ध है, ठीक है। नित्य मुक्त है, जो कि क्या है? वो भौतिक जगत में भी आएंगे तो उनको कोई गुण प्रभाव नहीं डाल सकता है। और कृपा सिद्ध होते हैं, जिनके ऊपर कृपा होती है, जिस जगत में आते हैं। तो रूप गोस्वामी के बारे में बात करूं तो ये लोग ब्राह्मण थे, 3 भाई थे, जो कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, 3 भाई थे। और तीनों बेसिकली ये साउथ इंडिया से थे। तो पहले क्या देखता जाता है, आज हम देखते हैं महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो पहले क्या होता है? विदर्भ देश होता था, विदर्भ विदर्भ हो गया, और उसके बाद गौड़ देश हो गया। इसको इस तरह से बांटते थे पहले। आज से मैं बात करूँ 14वीं 15वीं शताब्दी में, तो पहले विदर्भ देश, जैसे आप देखते हैं जो माता रुक्मणी थी वो विदर्भ देश से थे। तो ये जो शाश्वत जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब ब्राह्मण कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट लेवल के ब्राह्मण आते हैं, तो ये लोग थे। और ये लोग जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बचपन के नाम बात करूं तो इनका नाम था अमर और संतोष। संतोष नाम था सनातन गोस्वामी का, और अमर नाम था रूप गोस्वामी का। तो बेसिकली क्या है कि शुरू से बहुत ही स्कॉलर थे, बहुत ही स्कॉलर थे। मतलब वेद शास्त्र श्रुति स्मृति का शुरू से इनको ज्ञान था। और ये बेसिकली हम देखते हैं कि 1400 14वीं शताब्दी में का प्रियंस होता है इनका। और कुछ समय के बाद, क्योंकि मैं बात करूं 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में, आज हम देखते हैं दिल्ली एक कैपिटल सिटी बन गया। लेकिन पहले पहले कैपिटल सिटी कौन सी जगह होता था? जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो। तो कलकत्ता के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था, क्यों? पहले शिप से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती थी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज से। तो कलकत्ता को क्या माना जाता था? कैपिटल माना जाता था। और उस जगह से नवद्वीप को सबसे बड़ा आध्यात्मिक जगत माना जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र, जहाँ पे लोग एजुकेशन लेने, मतलब न्याय की शिक्षा लेना है, वेद की शिक्षा लेना है, तो इसको लिए कहाँ जाते थे? वो जाते थे, नवद्वीप जाते थे वहां पे। तभी हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु से प्रकाशानंद सरस्वती, या फिर हम देखते हैं क्या बोलते हैं, एक चैतन्य महाप्रभु से डिबेट हुआ था, उनका क्या नाम था? एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम क्या था? अभी नहीं याद, माइंड में नहीं आ रहा है। अ, उनका डिबेट होता है। तो सब लोग कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे। तो ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहाँ पे आ जाते हैं? ये बंगाल में आ जाते हैं, मतलब गौड़ देश में आ जाते हैं, और यहाँ पे रहने लगते हैं। और उस समय जो मुसलमानों का राज था, नवाब हुसैन शाह, आप जानते हैं नवाब हुसैन शाह कितना शक्तिशाली था उस समय, 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में मुसलमानों का। तो उस समय मुसलमानों के शासन में नवाब हुसैन शाह ये बंगाल का पूरा राज संभाल रहा था। और उस समय क्या हुआ कि जो मुसलमान का ही विचारधारा होता था, मंदिर तोड़ो, समाज के अंदर जो हिंदू सनातन धर्म है उसको खत्म करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन ये जो रूप अमर थे और संतोष थे, ये लोग बहुत स्कॉलर थे। तो इस नवाब हुसैन शाह ने चारों तरफ अनाउंस किया कि एक ना मकबरा था और मकबरा बनवा रहा था। और बनवाते बनवाते क्या हुआ कि जो व्यक्ति मकबरा बना रहा था उसका दुर्घटना हो जाता है, जिसकी वजह से वो मकबरा कंप्लीट नहीं होता है। और उस मकबरा को दोबारा बनवाना चाह रहा था, चारों तरफ लोगों को बुला लिया, कोई नहीं बना पाया। लेकिन ये अमर संतोष ने उसको बना दिए।
तो नवाब हुसैन शाह ने उसको क्या बोले कि आप लोग को क्या है कि मेरी सरकार में आ जाओ और तुम्हें जो भी इच्छा जो भी मांगोगे मैं वो सब दूंगा। तो ये लोग मना किए कि नहीं नहीं, हम लोग बेसिकली ब्राह्मण है, ऐसे नहीं आएंगे वैसे नहीं आएंगे। तो नवाब हुसैन शाह ने क्या बोला कि अगर आप लोग नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पूरे जो समाज के अंदर जो ब्राह्मणों की जो स्थिति है और डिग्रेड करेंगे, मतलब उनको हत्या करेंगे, उनको मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इसके आधार पे उन्होंने जो बेसिकली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो अमर थे, संतोष थे, उन्होंने क्या ज्वाइन किया, नवाब हुसैन शाह की सरकार को ज्वाइन किया। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या बने, सनातन गोस्वामी क्या बने कि एक दबीर खास, एक साकर मलिक। तो एक दबीर खास और साकर मलिक ऐसा नहीं उनको नाम दिया गया, उनका पोस्ट था, समझ रहे हैं। एक को प्रधानमंत्री का पोस्ट मिला, जिनको सनातन गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी को क्या मिला, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनके सरकार में रहकर ये लोग प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का काम करने लगे। तो लेकिन इनके अंदर कृष्ण प्रेम तो पहले से था, और इन्होंने अरबी फारसी का भी नॉलेज इन्होंने लिया था। फरुखदीन से, एक फरुखदीन बहुत बड़े ज्ञानी थे अरबी फारसी में, तो वहां से इन्होंने लिया था। तो एक बार की बात है कि कुछ समय के बाद जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन। कहाँ जा रहे थे, वृंदावन। तो एक्चुअली क्या है, जब कोई जीव के अंदर, अब इस चीज को ध्यान से समझिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की लाइफ से, किसी जीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम स्वयं आकर्षित होता है, तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं वहां पे आ जाते हैं। आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जब आपके अंदर एक इच्छा हुआ ना कि मुझे शुद्ध भक्ति करना है, तो भगवान ने कुछ न कुछ ऐसा मतलब आयोजन किए कि भगवान या भक्त को भेज दिए, या कुछ ऐसा सिस्टम हुआ जहां से आपकी भक्ति शुरुआत हो। जैसे मैं भी देखता हूँ, जैसे अर्पित प्रभु को देख लो, अर्पित प्रभु भी कहाँ रह रहे हैं, अभी बीच में समुद्र के बीच में रह रहा है, अभी समुद्र के बीच में है। लेकिन आप सोच के देखिए, वहां से भी ये क्लास में कनेक्ट हो रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्या है, ये सिंसियरिटी। अगर किसी के अंदर सिंसियरिटी है कि नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, समुद्र क्या, समुद्र के बीच में रहेगा, वहां से भी करेगा। उनके पास मैं बात करूं तो सो मेनी ऑब्स्टिकल हो सकता है, कोई वहां पे नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कहाँ जा रहे थे, वृंदावन, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने रास्ता को बदल दिया, और रास्ता को बदलकर चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए, चैतन्य महाप्रभु राम किले में गए। और राम किले में आज भी है, आज भी जाइए वृंदा, जहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के राज राज ये लोग रहते थे, महल था वहां पे, आज भी महल है, टूटा फूटा है। तो राम किले में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, और वहां पे पहली बार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को कृपा देते हैं, कौन, चैतन्य महाप्रभु। अपने चरण कमल को रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के सर पे रख देते हैं, और उनको ब्लेसिंग मिलता है। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को हृदय के अंदर अब और भी क्या होने लगती है, सेपरेशन होने लगता है, सेपरेशन फील होने लगता है, क्योंकि अब उनको चैतन्य महाप्रभु को जो कृपा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए थे, अब वो कृष्ण प्रेम उनके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के लाइफ में दिखने लगा, चैतन्य महाप्रभु से बहुत सेपरेशन करने लगे। तो कुछ दिन के बाद जो रूप गोस्वामी थे, उन्होंने बोला सनातन गोस्वामी को कि अब हमें यहाँ से छोड़ के हमें कहाँ चला जाना चाहिए, वृंदावन चला जाना। क्योंकि देखिए क्या है, जिसको चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त हो गया है, तो वास्तविक रूप से इसी जन्म में वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। जिसने गुरु के प्रति शरणागत हो गए हैं, जिसने नित्यानंद प्रभु के प्रति शरणागत हो गए हैं, जिसने शिला प्रभुपाद के प्रति शरणागत हो गए हैं, उसको इसी जन्म में कृष्ण प्रेम मिलेगा, इसकी गारंटी है। बशर्ते नियम पालन करे और शरणागति होकर जो भी नियम बताया है उसको पालन करे, बस। अब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों आपस में चर्चा किए, लेकिन सनातन गोस्वामी बोले कि देखिए, अगर देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो रूप गोस्वामी बड़े हैं, भौतिक दृष्टि से देखा जाए सनातन गोस्वामी बड़े थे उम्र में। तो सनातन गोस्वामी
रूप गोस्वामी से बोले कि हमें चला जाना चाहिए, लेकिन रूप गोस्वामी बोले कि देखिए, सनातन गोस्वामी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर। अगर किसी राज्य के अंदर अगर वित्त मंत्री चला जाए कोई बात नहीं, अगर प्रधानमंत्री चला जाए सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए रूप गोस्वामी बोले कि मेरे को जाने दीजिए, आप यहाँ पे रहिए, कुछ समय के बाद आप आ जाइएगा। तो रूप गोस्वामी जी ने वहां से नौकरी छोड़ दिए, और नौकरी छोड़ने के बाद अब देखिए, जो सबसे बड़ा शिक्षा जो मिलता है, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब रूप गोस्वामी ने सब कुछ त्यागा, आज न कल सब कुछ त्यागना है। हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, हम अपने पैसा से, प्रॉपर्टी से, स्थिति से इतने आसक्त हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते, उसको छोड़ नहीं पाते। अल्टीमेटली हमें क्या है? अल्टीमेटली हमें, आप देखिए राजा परीक्षित को, कितने सेकेंड लगा छोड़ने में पूरे राज्य को। हम अपने घर को छोड़ने में टेंशन हो जाएंगे समझ रहे? टेंशन में हो जाएंगे। आपको किसी को आ जाए कि भैया आपको 10 दिन के बाद आपको शरीर छोड़ना है, घर से इतनी आसक्त हो जाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने तुरंत त्याग दिया, और त्याग कर कहाँ चले गए? गंगा किनारे चले गए तुरंत। राजा परीक्षित सोचे नहीं कि मैं राज्य का क्या होगा, इतने बड़े राज्य का मैं राज करने नहीं दूंगा, तुरंत अपने पुत्रों को दे दिया, निकल गए। लेकिन हमारी आसक्ति कोई चीज से इतना है, पूछिए मत। तो रूप गोस्वामी ने क्या किए, जब सब छोड़ दिए तो बताया जाता है शास्त्रों में कि एक नाव पूरा, उनके पास क्या था? वो क्वाइन थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जवाहरात थे पूरा। पहले के लोग पैसा नहीं आता था। आज का क्या है? आज की करेंसी क्या है? आज की करेंसी जीरो है, मान लो। आज जितनी भी करेंसी किस पे चल रही है? सब सटल चीज पे चल रही है, फोन पे चल रही है। क्या वैल्यू? इसका कुछ वैल्यू है बताइए? कोई वैल्यू नहीं। जिसकी करेंसी खत्म, पूरी चीज खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स कितनी भयंकर गिरेगी, पूछे मत। पहले के लोग क्या होता था, कुछ हमारे पास एक वैल्यूबल चीज होता था, सोना है, चांदी है, किसी चीज से लेन देन होता था। आज किससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? सटल चीज से। तो हम इस चीज में जाना नहीं चाहते, इस टॉपिक के ऊपर। तो सनातन गोस्वामी, सॉरी रूप गोस्वामी कहाँ चले गए? पूरा नाव, एक नाव उनको लास्ट में पूरा क्वाइन था, तो उसमें से बताया जाता है कि आधा जो क्वाइन था उन्होंने ब्राह्मणों में बांट दिया, पूरा ब्राह्मणों में बांट दिया। कुछ क्वाइन किए, क्या किए? अपने रिश्तेदारों को दे दिए। कुछ क्वाइन क्या किए कि अपने कुछ इमरजेंसी के लिए रख लिए, ठीक है? रख कर उसको क्या किए, निकल गए कहाँ पे? वृंदावन। वृंदावन चले जाते हैं। और उसके बाद सनातन गोस्वामी यहीं पे रहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विरह हमेशा सताता है, हमेशा। क्योंकि देखिए, जिसको नाम से प्रेम हो गया, चैतन्य महाप्रभु से प्रेम हो गया, उसको हमेशा सताएगा। उसको हमेशा इस चीज सताएगा, भगवान का विरह, भगवान का प्रेम, उसको हमेशा सताएगा इस चीज को। तो सनातन गोस्वामी, एक बार की बात है कि जो नवाब हुसैन शाह, वो बेसिकली उड़ीसा में आक्रमण करने गया था एक मंदिर के ऊपर। और बेसिकली वो एक राजा थे, उनका नाम था राजा का नाम था आपका रुद्र प्रताप। तो रुद्र प्रताप के राज्य में उनको ये करने गए थे। और इस बात को कौन जान गए? और सनातन गोस्वामी जान गए थे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप कर्म होगा, क्योंकि जो भी नवाब हुसैन शाह जो भी प्लानिंग लेता था, कहाँ से? सनातन गोस्वामी से लेता था। कि सनातन गोस्वामी परफेक्ट प्लानिंग बनाते थे। और सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह बोला कि हमको 2 या 3 दिन के बाद हम एक राज्य है, और वहां पे हमें आक्रमण करना है, रुद्र प्रताप के राज्य में। और ये बात को सनातन गोस्वामी जान गए थे। सनातन गोस्वामी ने क्या किया, छुट्टी ले लिया, मेरा तबीयत खराब हो गया है और मैं अभी 4-5 दिन नहीं आऊंगा। और सनातन गोस्वामी अपने घर पर रहकर क्या करते थे? भागवतम पढ़ते थे। अब इनको मैं पीछे लेके चलता हूं मैं। जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जन्म लिए थे, तो पहले की परंपरा में होता था, आज भी ट्रेडिशन में है, कि बच्चे को ना पहले पकड़ाया जाता था कि बच्चे का चरित्र कैसा होगा, शास्त्रिक होगा, राजसिक होगा, तमोगुणी होगा। तो इनके जो पिताजी ने शास्त्र रखे थे,
तो इन्होंने रूप गोस्वामी, सॉरी, जो सनातन गोस्वामी ने भागवतम को पकड़ के अपने हृदय में लगा लिया। और बताया जाता है शास्त्र इनके बारे में कि क्या बोलते हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में, कि वो क्या करते थे, कृष्ण बलराम को हमेशा अपने गले में रखकर सोते थे, ऐसे करते थे, ये बचपन में सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी क्या करने लगे, घर में रह के भागवतम पढ़ने लगे, क्योंकि भागवतम से इतनी प्रीति थी उनको, इतनी प्रीति थी, इतनी प्रीति थी, भागवतम पढ़ने लगे। अब जब भागवतम पढ़ने लगे तो उनको इस चीज का होश ही नहीं था कि मुझे सरकारी दफ्तर में जाना है, ये सब करना है, और जाना भी नहीं चाह रहे थे। तो कुछ दिन के बाद नवाब हुसैन शाह के जो एसोसिएट थे उनको बोलते हैं कि जाके देखो, अभी तक सनातन नहीं आया है, अरे सॉरी, दबीर खास नहीं आया, कहाँ रह गया। तो जब आते हैं यहाँ पे और यहाँ का कर देखते हैं कि सनातन गोस्वामी बिल्कुल सही है, और ये क्या कर रहे हैं, 10 लोग को लेके श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। इस बात को किसने देखा, नवाब हुसैन शाह के परिकर ने। और उसने क्या किया, नवाब हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को जेल के अंदर बंद कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि अब स्टोरी में केवल 2 मिनट की और स्टोरी बताऊंगा, ऐसे तो बहुत विस्तृत स्टोरी है। सनातन गोस्वामी किसी तरह से छोड़ के लास्ट में जेल से, जेलर को बोलते हैं कि कुछ क्वाइन रूप गोस्वामी ने किन के लिए रखे थे, सनातन गोस्वामी को छुड़ाने के लिए। तो लास्ट में सनातन गोस्वामी जेलर को बोलते हैं कि आप मेरे को छोड़ दो, मैं क्या करूंगा, आपको इतने सारे क्वाइन दे दूंगा। तो जेलर मान गया क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था, और छोड़ देते हैं। और जेलर बोलता है कि मैं कैसे क्या बोलूंगा नवाब हुसैन शाह को, कि बोलना कि ये बाथरूम बाथरूम करने गए और छोड़ के भाग गए, फिर उसको पकड़ नहीं पाया, फिर निकल गए वो। और फिर सनातन गोस्वामी निकल जाते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी निकल रहे थे उस समय, तो उनके साथ एक और डिवोटी उनके साथ जा रहे थे, और उन उन्होंने अपने साथ में 8 गोल्ड कॉइन के सिक्के रखे थे। तो जब जा रहे थे तो उस वक्त पूरा जंगल था, तब जंगल जंगल गुजर रहे थे, तो रात में एक जगह स्टे किए, और उस जहाँ पे स्टे किए वहां पे होटल था, और वहां के एक होटल में स्टे करने का एक प्रावधान था कि होटल वाले ने एक एस्ट्रोलॉजर को रखा था। वो देखता था कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनको क्या करता था, वो देखता था क्या है उनके पास, और कुछ बहुमूल्य चीज होता था, वो उसको क्या करता था, अच्छे तरीके से उनका रिसेप्शन करता था, और उनको क्या कर देता था, हत्या करके जो भी चीज करके वो सब छीन लेता था। तो ये चीज सनातन गोस्वामी और उनके साथ थे, इस ये बात सनातन गोस्वामी को नहीं पता था कि उनके साथ जो भक्त गए जा रहे हैं उन्होंने 8 कॉइन रखा है। क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा तो सब कुछ छोड़ दिया, जैसे आता है वैष्णव सॉन्ग में, त्यक्त्वा तूण अशेष मंडलपति, कि मतलब वो मंडलपति थे। अगर मान लीजिए अमित शाह सब कुछ छोड़ के वृंदावन में नाम जप करना चालू कर दे, समाज के अंदर कैसा न्यूज फैलेगा। वही हुआ था, वही हुआ था उस समय, कि मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री छोड़ के तख्तवा तोड़ अशेष मंडलपति, और क्या कर लिया, वृंदावन में गोपीन कंठा धारण करके राधा भाव, राधा भाव में राधा राधा चिल्ला रहे थे, ओ राधिके, ओ नंद सुता किधर हो आप, वृंदावन में क्या करें, ओ राधे किधर हो आप, ओ कृष्णा किधर हो। कौन बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ये वृंदावन का भाव है, समझ रहे, इस सेपरेशन का भाव, कहाँ हो किधर हो, ओ नंद सुता। तो वो जो जेल, जो होटल वाले था, उसको होटल वाले को पता चल जाता है, और फिर बाद में वो पैसा क्वाइन होटल वाले को देके निकल जाते हैं। और फिर आगे पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु उस समय कहाँ पे आते हैं, बनारस में। अब आप लोग के 2 शिक्षा है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया कहाँ पे, प्रयागराज में, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया 2 महीने के लिए, कहाँ पे, प्रयागराज, सॉरी बनारस में, दशमेध, दशमेध घाट पे। तो जो बनारस के डिवोटी वो जानते हैं, दशमेध घाट है, वहां पे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु बनारस में
अब आप लोग से एक प्रश्न है कि 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी कौन है जो बनारस से आते हैं? बताइए बताइए। बताइए माता जी प्लीज। कविता माता जी हाथ खड़ा कर दी हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो सनातन गोस्वामी को अब जब चैतन्य महाप्रभु, नहीं मेरा प्रश्न क्या था एक बार? मेरा प्रश्न क्या था? आंसर माता जी क्या दिए आप? प्रभु जी, आप पूछे थे कि कौन से गोस्वामी ये बनारस से आते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सॉरी मैं तो सुन नहीं पाया था आप लोग। एक्चुअली कौन से गोस्वामी हमारे बनारस से आते हैं, बताइए। छ- हरे कृष्ण प्रभु जी। 6 अरे गोस्वामी में से कौन गोस्वामी बनारस से आते थे प्रभु जी, यही पूछे हाँ बस। हाँ 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 हाँ, बनारस में जन्म लिए हैं, जिनका बर्थ प्लेस है। ये आप लोगों को तो पता होना चाहिए गोस्वामी के बारे में। आप लोग सब डिवोटी दीक्षा उच्छा लेने वाले हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। हमारे हैं गोपाल, सॉरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो गोवर्धन मंजुंदार, हिरन मंजुंदार के लड़के थे। और एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो कि अ, चंद्रशेखर मिश्र के घर में प्रकट प्रकट हुए थे। ठीक है। तो हाँ सॉरी, हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? ओके ओके ठीक है। तो थोड़ा आवाज, हाँ। तो 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो कि तपन मिश्र जो कि बनारस में है, उनके पुत्र हुए। और चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में आए थे तो प्रकाश नंद सरस्वती का बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आपको पता है 10,000 शिष्यों को चैतन्य महाप्रभु ने उनको बदला। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे कहाँ पे, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रुके थे। और अब ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट पॉइंट बता के मैं खत्म करूंगा 1 मिनट के अंदर में। और बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पे। क्योंकि जब सनातन गोस्वामी जब छोड़ के गए तो मुसलमान के भेष में थे पूरा, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पूरा मुसलमान का कपड़ा था। और जब चैतन्य सनातन गोस्वामी जी को पता चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, बनारस में, और चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रुके। आप देखिए एक शिष्य क्या क्या गुण होता है, कितना विनम्र होता है। सनातन गोस्वामी अरबी फारसी वेदों का पूरा ज्ञानी। और कहाँ पे रुके, चंद्रशेखर आचार्य घर के जस्ट द्वार पे खड़े रहे, अंदर नहीं इंटर किए। ये बात को चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया था, क्योंकि परमात्मा के रूप में बैठे हैं भगवान। और चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, और एक तुम्हारे घर के सामने शुद्ध वैष्णव आया है। और जाके देखते हैं तो कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोले दोबारा जाओ देखो। दोबारा जाते हैं तो बोलते कोई है, कहिए हाँ एक है, एक मुसलमान है। तब चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और स्वयं क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लेते हैं। और सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, हे महाप्रभु आप मेरे को ऐसा कार्य मत करिए, आप तो भगवान है स्वयं, मैं तो एक पापी हूं। मैंने यवन के घर में एक नौकरी किया, जिसने पूरे भगवान के मंदिर को तोड़ा है, जिसने भगवान के प्रति जो विश्वास करता है उसको तोड़ा है। मैं ऐसे जगह नौकरी किया हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरा टच मत करिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं, उनको प्रेम देते हैं। यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध क्या है, एक बहुत ही नित्य संबंध है। आज हम अध्यात्म को कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन अध्यात्म की प्रैक्टिस
उसी रेसिप्रोकेशन में आपको बढ़ेगा जिस रेसिप्रोकेशन में आपकी शरणागत होगी गुरु के प्रति। गुरु के प्रति शरणागति आपका 50% है तो 50% के हिसाब से आपकी भक्ति बढ़ेगी। अगर आपकी भक्ति 30% है गुरु के प्रति शरणागत, 30% बढ़ेगी। शिला प्रभुपाद की 100% थी गुरु के प्रति शरणागति, 100% भक्ति मिला और पूरा दुनिया के अंदर तार दिए। तो आज हमें सबसे बड़ी शिक्षा मिलता है कि हम कितना गुरु के प्रति शरणागत हैं। हमारी शरणागति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। हमें भगवान के प्रति शरणागति भी नहीं आएगा। भगवान अभी इंटरवीन करने नहीं आ रहे हैं। भगवान आपके लिए जीवन में कुछ नहीं करने आ रहे हैं। भगवान तो इंडिपेंडेंट होकर देख रहे हैं, लेकिन अभी आपके जीवन में गुरु आ रहे हैं। तो गुरु के इंस्ट्रक्शन को हम कितना पालन कर पा रहे हैं अपने जीवन में। गुरु के इंस्ट्रक्शन को हम जितना पालन करेंगे उतना हमारे अंदर क्या होगा कि भक्ति उत्पन्न होगी। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेद शास्त्र बोल रहा है। प्रभुपाद जी को देख लीजिए, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर प्रभुपाद को देख लीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी को देख लीजिए, हमारे आचार्यगण को देख लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज गुरु पूर्णिमा से हम यही शिक्षा लेना चाहिए कि वार्षिक रूप से हमें शिला प्रभुपाद के प्रति, गुरुजन के प्रति हमें कृतज्ञता, the quality of the gratitude. The gratitude is a bridge of material world to spiritual world. You want to cross the material world, then you have to create the bridge of the gratitude. Then you can cross this material world and you can enter in the spiritual world. So you develop the quality of the gratitude. अगर गुरु की कृपा से आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया है तो pay the gratitude, feel the gratitude. And that gratitude giving so much energy अब बहुत empower करेगा आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। Until unless you will not feel the gratitude, that is very difficult to grow in the path of spirituality. Mind हमेशा हमें क्या करेगा, एल्यूर करेगा, but could not understand the दिव्य चीज। जैसे बोले ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, दिव्य ज्ञान हृदय के अंदर प्रकाशित होगा। जब you develop the quality of the gratitude, the divinity come in the heart, then you will understand what is the divinity and you understand the reality of a spiritual world. Getting my point? So यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तो आज हम सभी भक्तों के लिए हम सनातन गोस्वामी के चरण कमल में हम प्रार्थना करते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के अंतः पार्षद हैं और आप ही, क्योंकि 5 इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने दिए कि वृंदावन में जाकर क्या करिए। पहला तो बोले कि विग्रह को स्थापित करिए, और दूसरा मंदिर बना के विग्रह स्थापित करके चारों तरफ जनमानस समाज के अंदर कृष्ण प्रेम को बांटिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार, कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है ना कि सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम, कि चारों तरफ जन जन में क्या होगा, कृष्ण नाम का प्रेम का प्रचार होगा। तो हम सनातन गोस्वामी के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि सबको, आपको जो सोनभद्र के डिवोटी हैं, अब इस ग्रुप में अभी हैं, सबको सनातन गोस्वामी कृपा प्रदान हो, जिससे आपको इसी जीवन में भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, और चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है कि चारों तरफ जो भगवान के नाम का गुणगान हो, वो आप लोग कर सके। ठीक है, तो हम आप सभी भक्तों के लिए हम ये प्रार्थना करके हम क्लास को क्लोज करते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद की जय, गुरु पूर्णिमा की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।